हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप नॉर्मल बुकरम यूज़ करें, यानी जो टाइट वाली बुकरम होती है उसको यूज़ करें। और डबल करके इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी, लेकिन अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी लंबाई 7.5 इंच से 7.25 इंच तक हम रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वी शेप में बनेगा। तो अगर हम इसकी लेंथ इतनी रखेंगे तो वो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन राउंड नेक में अगर हम इतनी लेंथ रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ से उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से वी शेप में मिला देंगे। वी शेप में मिलाने के बाद हम इसको यहाँ से हल्की सी इस तरह से ये शेप देंगे और नीचे से हमारी वी शेप ही होगी। हल्की सी यहाँ से गोलाई दे देंगे, बस इस तरह से। देखिए, ये शेप हमारी इस तरह से होगी। यहाँ तक तो हमारी बिल्कुल सीधी लाइन है और यहाँ से गोलाई देते हुए हमारी जो ये लाइन है इसके ऊपर हमें इसी तरह से मिलाना है, यानी लाइन के ऊपर सेम रखना है। इसके बाद हम नीचे से करीब 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक बारीक सी लाइन खींच देंगे, यानी बारीक सी हम बुकरम छोड़ते हुए एक लाइन खींच देंगे, ताकि हमें सिलाई के लिए और कटिंग के लिए जगह मिल जाए। इसके बाद हम करीब 1 इंच पर या 1.25 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। नीचे तक हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से नीचे मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम ये बारीक सी पट्टी इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसके ऊपर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे, क्योंकि हमारे नेक की चौड़ाई 3 इंच है। हमने ये जो कट लगाए हैं इनके ऊपर हम बुकरम के कॉर्नर रखते हुए अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसी शेप में इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे, ताकि हमारा कपड़ा अंदर की साइड को आसानी से मुड़ जाए। और इसके बाद हम अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम अपने नेक को इस तरह से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में इस तरह से क्रीज बनाते हैं और बीच में कट लगाते हैं और हमने जो क्रीज बनाई है इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे।
इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में इस तरह से एक क्रीज बनाते हैं और बीच में एक कट लगाते हैं और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाएंगे। मेरी पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम है, तो इसलिए अगर बुकरम के ऊपर भी थोड़ी बहुत हम सिलाई लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी बुकरम नॉर्मल है यानी टाइट वाली बुकरम है तो आप बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाएं। ये जो हमारा बीच में गैप है इसमें भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे और फिर दूसरी साइड हम ये सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने गले पर बीच बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे। ऊपर की साइड बस ये कट हम लगाएंगे, नीचे हमारा कपड़ा कम है इसलिए हम नीचे कट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम हल्का सा कट इस साइड लगा देंगे और हल्का सा कट इधर लगा देंगे। इसके बाद हम अपने गले को इस तरह से पलट लेते हैं और पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती के पीछे वाला पीस लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और ये हमारा आगे वाला हिस्सा है। इसको हम यहाँ से अपना शोल्डर और ये आर्म होल बिल्कुल बराबर इस तरह से रखेंगे। हमें पीछे के नेक की कटिंग करनी है तो यहाँ तक हमारा तैयार नेक है, तो हमें थोड़ा सा आगे यहाँ पर निशान लगाना है क्योंकि इतना हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद हम जो पीछे के नेक की कटिंग करेंगे वो बिल्कुल हल्की सी करेंगे, 1 इंच के आसपास। केवल हम इसको इस तरह से ये शेप देंगे, बस यहाँ से हम यहीं पर मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम एक छोटी सी और एक पट्टी काटते हैं और हम पीछे का नेक तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर पहले हम ये और एक पट्टी लगा देंगे जैसे हम अपना नॉर्मल पीछे का नेक तैयार करते हैं, सेम तरीके से। इसके बाद हम और एक पट्टी काटते हैं और इस और एक पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, आप 1.25 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ इधर से हम इसको सिलना शुरू करेंगे और यहाँ से हम जब यहाँ तक आ जाएंगे तो हमें यहाँ से कटिंग करके इस तरह से इसको अंदर को यहाँ तक फोल्ड करना है। फिर सेम तरीके से हमें इधर भी एक और एक पट्टी लगानी है और मैंने इसका जो शोल्डर रखा है वो 7 इंच रखा है, आप इसका शोल्डर 7 इंच रखें। इस और एक पट्टी को हमें लूज नहीं छोड़ना है और बहुत ज़्यादा खींचना भी नहीं है। जहाँ तक हमारे नेक की जो वी शेप है वहाँ तक हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। फिर मशीन उठानी है और जो हमारे नीचे ये सीधी कटिंग है इस पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ यानी कि हमें यहाँ से गोलाई नहीं देनी है, बिल्कुल उसी शेप में हमें इसको सिलना है। जब हम बिल्कुल नीचे आ जाएंगे जहाँ पर हमारा ये कट ख़त्म है तो हम इस पट्टी की कटिंग कर लेंगे थोड़ा नीचे से। इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं और तब इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं और इसको हम यहीं पर एक बार और पक्का कर लेंगे। और सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी और एक पट्टी लगानी है। मैंने इसमें दोनों तरफ ये और एक पट्टी लगा ली है और ये और एक पट्टी लगाने के बाद हम इसमें पाइपिंग लगाते हैं। पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे
और जितने भी आपको पाइपिंग रखनी है बारीक या मोटी, उतनी हम पाइपिंग इसको फोल्ड करेंगे। और हम पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इसके बराबर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। एक साइड हमने पाइपिंग लगा ली है, अब हम इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग लगाएंगे। पहले हम अंदर को ऐसे फोल्ड करते रहेंगे, ये पाइपिंग इस तरह से दोनों साइड लगाने के बाद हम एक पट्टी लेते हैं, वो हमें यहाँ पर लगानी है। तो इसको मैंने ऊपर से फोल्ड कर लिया है, उसको हमें इस तरह से इसके नीचे रखना है ऐसे, और एक साइड हमें लुप्पी लगानी है। तो ये मैंने डोरी बनाई हुई है, आप डोरी बना लें। और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और करीब 2.25 इंच के हमें इस डोरी में से छोटे छोटे पीस कटिंग करने हैं इस तरह से। जहाँ पर हमारी ये वी शेप आपस में मिलती है वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इसी निशान के नीचे हमें पहले ये पट्टी इस तरह से रखनी है। पहले हम यहाँ पर सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई है। इसके बाद हम सिलाई लगाकर इसको दूसरी साइड ले आएंगे पट्टी के, और जो हमने लुप्पी बनाई है उनको हम इस तरह से, जो डोरी की कटिंग की है इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके नीचे इस तरह से रखेंगे। और अगर आपको बड़े बटन लगाने हैं तो इनको बाहर की साइड थोड़ा ज़्यादा रखिए, अगर छोटे लगाने हैं तो इनको कम रखिए। और ऐसे रखते जाइए, और जितनी दूरी पर आपको ये लुप्पी लगानी है उतनी दूरी पर आप इनको इसी तरह से फोल्ड करते हुए रखते जाइए। इसमें मैंने ये पीछे का गला भी इसमें अटैच कर लिया है। और जैसे हम नॉर्मली पीछे का गला बनाते हैं मैंने सेम तरीके से बनाया है। यहाँ पर मैंने तुरपाई की है, आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से करीब 2.25 इंच पर हम एक निशान लगाते हैं, और इस तरह से यहीं पर हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से नाप कर देखते हैं। यहाँ तक, इस निशान तक ये हमारा 18 इंच है। इसके बाद हम एक पट्टी लेते हैं, और इस पट्टी की चौड़ाई करीब 2.5 से 3.25 इंच है। और इसकी जो लंबाई है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने बीच में जोड़ लगाया हुआ है। जैसे मैंने अभी नेक की चारों तरफ से गोलाई नापी है, तो वो है हमारी 18 इंच। तो पहले तो हम 18 इंच पर एक निशान लगाएंगे, इसको फिर हम डबल करेंगे, यानी ये हमारे नेक की जो गोलाई है उससे डबल हो गया। फिर हम इसको एक बार जो हमने डबल किया है ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फिर इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हुआ हमारे नेक की गोलाई का 2.5 गुना। डबल करके उसको बीच में से हाफ करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये 2.5 गुना हो जाएगा। इतनी लंबी हमें एक पट्टी निकालनी है। अब इसको हम बीच में से फोल्ड करके दोनों सिरे इस तरह से मिलाएंगे, ऐसे फोल्ड करके। और जैसे हम अपने कॉलर को गोलाई देते हैं हल्की सी, इसको ऐसे गोलाई देंगे।
और फिर हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे इसी शेप में। इस पट्टी को हमें उल्टी साइड को ऐसे फोल्ड करना है। फिर जो हमने ये कटिंग की है इसमें हम दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। मैंने देखिए इसके ऊपर दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे। इसके बाद हम इनको इस तरह से सीधी कर लेते हैं और सीधी करने के बाद हम इनके ऊपर प्रेस कर लेंगे। मैंने ये पट्टी सीधी करके इसके ऊपर प्रेस कर ली है और अब हम इस पट्टी के ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और वो सिलाई हम बड़ी करके लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक धागा इसमें से पकड़ते हैं और धीरे धीरे उसको इस तरह से हम खींचते हैं। हमें धीरे धीरे धागा खींचना है ताकि धागा टूटने ना पाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह से मशीन से नहीं कर सकते तो आप हाथ से कच्चा करके भी इसको कर सकते हैं। पहले हम एक साइड से धागा खींचते हैं, ये प्लेटें इस तरह से हम दूसरी साइड खिसकाते रहेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से कोई भी एक धागा पकड़ लेंगे और उसको इसी तरह से खींचते रहेंगे। और जो हमारी नेक की वो गोलाई है जहाँ पर हमारे निशान लगे हैं उसके बराबर हमें इसको खींच कर लेना है। हम अपने नेक को इस तरह से खोल के रखते हैं और हमने ये जो फ्रील तैयार की है, जो हमारे ये निशान है यहाँ पर जहाँ पर हमारी सिलाई है, इसको हम इस तरह से रख के देखते हैं क्योंकि हमें इसी तरह से लगानी है। कम या ज़्यादा हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग इस धागे को लूज या टाइट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसको रख के देखना है तो ये पट्टी करीब करीब हमारी सही आ रही है। इसके बाद हम एक और एक पट्टी लेते हैं और इस और एक पट्टी को हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे फिर ऐसे, और हमारी ये जो सिलाई है इसके ऊपर हम इस पट्टी को सील देंगे इस तरह से रख के। इस सिलाई पे इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करके रखते हुए हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये और एक पट्टी लगाने के बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करते हैं और इसके किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं। इधर से ये हमारी पट्टी इस तरह से है और अंदर की साइड से ऐसे है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे रखते हैं, इस तरह से रखेंगे और हमारी ये जो सिलाई है इस निशान के नीचे हम पट्टी रखेंगे और जो हमने पाइपिंग के पास सिलाई लगाई है बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और ये देखिए इधर से हमारा इस तरह से नेक दिखाई देगा अंदर की साइड से। जो हमारा पीछे का नेक है, पीछे हमारी पाइपिंग नहीं है तो पीछे हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है, किनारे से हल्का सा हट के। ये सिलाई हमें दबा देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये इतना नेक हमारा तैयार हो गया है और इस पट्टी पर देखिए नीचे की साइड मैंने तुरपाई कर लिया है और हमारी ये जो पट्टी है आप इस पर भी तुरपाई कर लें, यहाँ पर नीचे तक आप तुरपाई कर लें। और इसके बाद हमारे यहाँ पर हम या तो मैचिंग के बटन लगा सकते हैं या मार्केट से लाके आप फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। ये मैंने थोड़े बड़े वाले मोती लिए हुए हैं, यहाँ पर मैं ये मोती यूज़ कर रही हूँ और आपको ये मोती इस तरह से लगाने हैं, डबल धागे से आपको ये मोती लगाने हैं। थोड़ा सा आपको इसको लुप्पी में अटैच कर देना है ताकि ये लुप्पी के साथ अटैच रहे। यानी एक दो टाका आपको लुप्पी में भी लगा देना है इसके साथ।
देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये टाका लुप्पी में से निकाल रही हूँ। इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और इस तरह के नेक डिज़ाइन आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका जो शोल्डर है आप इसको 7 इंच से 7.5 इंच तक रख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।